welcome back to my YouTube channel Science by AD Sir. In previous last two sessions, we will discuss about the basic and fundamentals of light. And today, in this video, we are going to start another topic which is either related from the last one. And our today's topic is refraction. In simply, refraction का मतलब क्या होता है? Refraction मतलब bending of light. Bending of light. कंसिडर कीजिए इससे पहले वाली क्लास जिसमें हम पढ़ चुके थे प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हमें क्या कह रहा था? दैट लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट फॉलो द जिगजैग और एनी कर्व पाथ. तो देखिए, रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था? किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल से किसी एंगल पर एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही थी, और वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना रही थी जिसे हम कह रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस. और वही इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद में वापस बाउंस बैक हो रही थी, और बाउंस बैक होने के बाद में वो जो रे आपकी बाउंस बैक हो रही थी उस रे को हम कह रहे थे रिफ्लेक्टिंग रे. और वो रिफ्लेक्टेड रे आपके नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही थी जिसे हम कह रहे थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन में क्या होगा? इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट रे विल ट्रेवल इन वन मीडियम. और कंसीडर कीजिए कि ये मीडियम आपका फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट. और साइंटिफिकली मीडियम्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट रेयर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, काफी फैले हुए होते हैं, इसी वजह से लाइट उसमें क्या है, ट्रेवल इजीली कर लेती है और लाइट की स्पीड उसमें कांस्टेंट रहती है. बट इन द डेंसर मीडियम उनके पार्टिकल्स काफी डेंस होते हैं, काफी घने होते हैं, इस वजह से लाइट उनके अंदर ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगाती है और लाइट की स्पीड में डिक्रीजमेंट हो जाता है. इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं? डेंसर मीडियम. अब मैं यहाँ पर मीडियम फर्स्ट ले रहा हूँ जो है आपका रेयर मीडियम. और रेयर के लिए मोस्टली हम दो ही चीज ले सकते हैं, या तो आपकी एयर या सेकंड हम ले सकते हैं वैक्यूम. और मैं रेयर मीडियम के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ एयर. अब सपोज कीजिए यह आपकी इंसिडेंट रे है जो किसी एंगल से, इंसिडेंट रे यह आपकी किसी एंगल से यहां पर स्ट्राइक कर रही है. अब जैसे ही वो बाउंड्री लाइन पे पहुंची, बाउंड्री लाइन का मतलब है यहाँ पर इंटरफेस, बाउंड्री लाइन का मतलब है यहाँ इंटरफेस, और हम कह सकते हैं सेपरेशन लाइन या सेपरेशन पॉइंट. ये वो पॉइंट है जो क्या करता है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड को डिवाइड करने का काम करता है. यानी हम कह सकते हैं ये वो लाइन है जिससे अगर हम ऊपर चलेंगे तो हमारे पास रेयर मीडियम होगा, मीडियम फर्स्ट होगा, और रेयर मीडियम के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एयर. पर इस सेपरेशन लाइन से या इस इंटरफेस से नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगा मीडियम सेकंड, और मीडियम सेकंड के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो कि है आपका डेंसर मीडियम. और मीडियम सेकंड के लिए और डेंसर मीडियम के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आपका ग्लास. मोस्टली आप ले सकते हैं ग्लास, वाटर, टर्पेंटाइन ऑयल, केरोसिन, डीजल, ग्लिसरीन, ग्लास एक्सेट्रा. तो मैंने यहाँ पर डेंसर मीडियम के लिए लिया है ग्लास. अब देखिए, आपकी इंसिडेंट रे किसी एंगल से स्ट्राइक करते हुए जैसे ही इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है, इंटरफेस पर आते ही वो अपने ओरिजिनल पाथ को भूल जाती है या छोड़ देती है, और क्या करती है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. वो क्या करती है? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. और कंसिडर कर लीजिए ये ON आपका नॉर्मल है रेयर मीडियम के लिए, और ON' आपका नॉर्मल है डेंसर मीडियम के लिए. अब यहाँ पर जैसे ही इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगी, जैसे इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगी अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी या डेविएट हो जाएगी और बेंड कर जाएगी किधर?
टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसी इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। साथ ही साथ ये जो आपकी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ में यहाँ पे कुछ एंगल बनाएंगे, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी तरह मीडियम सेकंड के अंदर यानी डेंसर मीडियम के अंदर आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी है रिफ्रैक्टेड रे, ये इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आके रिफ्रैक्ट हुई है, इसलिए हम कहेंगे इसे रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे और डेंसर मीडियम का नॉर्मल मिलके भी कोई एंगल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अब आपको समझ में आया होगा कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है और जैसे ही वो उन दोनों मीडियम की बाउंड्रीज को टच करती है, बाउंड्रीज को टच करने या क्रॉस करने के बाद में वो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट या डेविएट हो जाती है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो हम इसके एक साइंटिफिकली लैंग्वेज या साइंटिफिकली इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम when the light travel from one medium to another medium, it divert or deviate from its original path. Hence, this phenomenon is called refraction. एक बार हम वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। When the light travel from one medium, यहाँ पर वेल मीडियम की फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर रेयर मीडियम जो कि है आपका एयर, टू अनदर मीडियम सेकंड मीडियम की जब बात कर रहे हैं अनदर मीडियम की तो हम वहां पर ले रहे हैं मीडियम सेकंड जो कि है आपका डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम के लिए मैंने लिया है वहां पर ग्लास, जिसका हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑप्टिकली वो डेंसर है। तो when the light travels from one medium to another medium, it diverts or deviates from its original path. Hence, this phenomenon is called a refraction. यानी लाइट जब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है या डाइवर्ट हो जाती है, इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर आपके दो केस निकल के आने वाले हैं। फर्स्ट केस when the light travel from rare medium to denser medium and second case when light travel from denser medium to rare medium। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रेस कर देता हूं। अब हम फर्स्ट केस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके पहले हम मीडियम्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियम्स आपके साइंटिफिकली टू टाइप्स के होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम के लिए हम दो ही चीज ले सकते हैं, या तो लेंगे एयर को या लेंगे वैक्यूम को। और डेंसर मीडियम के लिए हमारे पास बहुत सारे डेंसर ऑप्टिकल्स है, जैसे हो गया आपका ग्लिसरीन, वाटर, ग्लास, टर्पेंटाइन ऑयल, केरोसिन, डीजल एंड एटसेट्रा। सो केस फर्स्ट की बात कर रहे थे। इन फर्स्ट केस व्हेन द light travel from rare medium to denser medium, यानी फर्स्ट केस से हमारा जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी। चलिए करते हैं इस एक्टिविटी को। यह आपका इंटरफेस हो गया जो दोनों ही मीडियम्स को सेपरेट करता हो, इसको हम कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। अब देखिए इंटरफेस के ऊपर आपका फर्स्ट मीडियम है, मीडियम
फर्स्ट, जिसको लिया हमने रेयर, और रेयर के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एयर एज आवर फर्स्ट मीडियम और रेयर मीडियम। अब इस इंटरफेस पर मैं एक परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर देता हूं और किसी ना किसी एंगल से मैं एक इंसिडेंट रे इस इंटरफेस पर स्ट्राइक करवाता हूं, और वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे कोई ना कोई एंगल बना रही जो कि है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ही क्या होगा, ये इंसिडेंट रे आपकी मीडियम फर्स्ट यानी कि रेयर मीडियम या एयर में ट्रेवल करते हुए इंटरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है। जैसे ही इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है और थोड़ा सा बेंड कर जाती है, एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इट मेक्स एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय द स्मॉल r। तो जैसे ही इंसिडेंट रे आपकी इंटरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद में अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है और बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो फर्स्ट केस में हम क्या पढ़ेंगे, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी फर्स्ट केस की जब हम बात करेंगे तो लाइट आपकी क्या कर रही थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करी थी, और जैसे ही इंटरफेस पर आती है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट या डाइवर्ट हो जाती है और बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट व्हाट विल हैपन इन द सेकंड केस, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम केस सेकंड, when the light travel from denser medium to rare medium। अब इस तरह डिफरेंस है, फर्स्ट वाले केस में हम क्या कर रहे थे, रेयर से डेंसर में ट्रेवल कर रहे थे, बस इन सेकंड केस जस्ट इसका अपोजिट है, हम कर रहे हैं डेंसर से रेयर में। तो अगेन वी ड्रॉ अ इंटरफेस ऑफ द बोथ मीडियम्स, इट इज कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, ये आपका इंटरफेस हो गया, फिर मैं के परपेंडिकुलर ऑन द इंटरफेस। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे हैं, यानी मीडियम फर्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मीडियम फर्स्ट लेंगे डेंसर मीडियम को। किसको लेंगे, डेंसर मीडियम को, और डेंसर मीडियम के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एज अ क्लास। और मीडियम सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम मीडियम सेकंड के लिए ले रहे हैं रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम के लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे ए। अब देखिए इस केस में क्या होगा, डेंसर मीडियम से आपकी लाइट रे की नॉर्मल से किसी एंगल पर स्ट्राइक करती है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल आई। अब रेयर डेंसर मीडियम से रेयर में ट्रेवल कर रही है, ये आपका नॉर्मल है अभी भी, बट इन दिस केस क्या होगा, वापस ही अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट तो होगी, बट इन दिस केस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट इन दिस केस it bends away from the normal, and the refracted ray and the normal makes the angle of refraction which is denoted by the small r। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा, मीडियम फर्स्ट, इस केस में हमने देखा था लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर में ट्रेवल कर रही थी, और इस केस में लाइट आपकी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, आपकी लाइट ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर किस तरफ बेंड कर रही थी, नॉर्मल की तरफ। बट सेकंड केस में जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहे थे, इस केस में आपकी जो इंसिडेंट रे थी जैसे ही इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, या हम कह सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ द मीडियम्स, बाउंड्रीज पर जाने के बाद अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है और बेंड कहां करती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस सेकंड केस में हम लिख सकते हैं बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, bends away from the normal।
सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन के दो केस होते हैं। पहला केस जब रेयर मीडियम से डेंसर में ट्रेवल कर रही हो, और सेकंड केस में डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही हो। जब रेयर से डेंसर में ट्रेवल करेगी तो हम कहेंगे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी जैसे ही वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, या हम कह सकते हैं डेंसर मीडियम में एंटर करती है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है और साथ ही साथ क्या कर रही है, नॉर्मल से पास आ रही है, नॉर्मल के पास आ रही है। पर सेकंड केस में जैसे ही वो डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है, इस केस में भी वो रिफ्रैक्टेड तो हो रही है, डेविएट तो हो रही है, पर इस केस में वो नॉर्मल के पास ना आकर नॉर्मल से दूर जा रही है, यानी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है, व्हाई दिस रिफ्रैक्शन ऑकर्स, क्यों होता है रिफ्रैक्शन? बिकॉज द चेंजिंग इन द स्पीड ऑफ लाइट, because the changing in the speed of लाइट की स्पीड में चेंजेस की वजह से आपका रिफ्रैक्शन होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू वांट एनी कंसल्ट, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, प्लीज like my video, share my video and make a comment and give an advisory